Hello students, myself Kritika Verma. I'm your NEET Biology faculty. Today in this lecture, I'll start chapter Morphology of Flowering Plants. But before starting the chapter, let's break the name of the chapter and also understand the outline of the chapter, that means which topics we will cover in this chapter. So here, Morphology of Flowering Plants. What do you mean by morphology? Morphology means the study of external structure of an organism. कोई भी organism बाहर से कैसा दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या शेप है, उसके बॉडी पार्ट्स किस पैटर्न में अरेंज है, उस सब की स्टडी को ही हम क्या बोल रहे हैं, morphology. Suppose if we see a cat, then we call it as a cat, not a dog. If we see a dog, then we call it as a dog, not a cat. Why? Because we know ना that particular shaped organism is known as cat, that particular shaped organism is known as dog. बच्चों को स्टार्टिंग से उनकी पिक्चर बुक में बताया जाता है कि हाँ, अगर इस स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म है तो उसको कैट बोलना है, इस स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म है तो उसको डॉग बोलना है, या फिर आपका एलिफेंट है या हॉर्स है. सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन अ नीम प्लांट एंड अ मैंगो प्लांट. वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन अ रोज फ्लावर एंड अ हिबिस्कस फ्लावर. हाउ? क्योंकि हम उसके बाहर के स्ट्रक्चर को जानते हैं. हमने स्टार्टिंग से ही इस हर एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको नाम दे रखा है. तो हमारे सराउंडिंग्स में जैसे ही वो शेप का या स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म या प्लांट दिखता है, हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो मॉर्फोलॉजी को में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है. इस चैप्टर में हम लोगों को किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, फ्लावरिंग प्लांट्स की. नाउ व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? इन सिंगल लाइन, द प्लांट्स व्हिच बियर फ्लावर आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट. बट इनके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें पता होना चाहिए. सी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोगों ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है. ये चैप्टर यूनिट 1 का आपका पार्ट है. थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो जिसमें से एक किंगडम है आपका प्लांटी. प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, भाई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए. क्या नाम है? प्लांटी, विच मेक देयर ओन फूड. अब प्लांटी किंगडम में भी जितने भी प्लांट्स हैं उनको फर्दर हम लोगों ने 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला जो आपका सब ग्रुप है, इट इज एल्गी. तो फर्स्ट सब ग्रुप है, लिख देते हैं, इट इज एल्गी. एल्गी में वो प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी थैलस लाइक है. इनके पास कोई भी रूट और शूट स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट है, ना तो रूट है ना ही शूट है. इनकी बॉडी कैसी है? थैलस लाइक, जिसमें रूट और शूट नहीं होती है. ऐसे डिफरेंट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थैलस लाइक बॉडी. इसके बाद वो प्लांट जिनके पास प्रॉपर रूट एंड प्रॉपर शूट तो नहीं है, बट रूट लाइक एंड शूट लाइक स्ट्रक्चर है, उनको हम लोगों ने नेक्स्ट ग्रुप में प्लेस किया है. दे आर ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा क्या है? इनके पास प्रॉपर रूट और शूट तो नहीं है, बट दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, शूट लाइक स्ट्रक्चर, but they don't have any vascular tissue, any conductive tissue, the tissue which is responsible for the transportation of food and water. इनके पास कोई भी conductive tissue नहीं है जो प्लांट में फूड को एंड वाटर को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके. नेक्स्ट ग्रुप जो है, इट इज टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा, इसमें वो प्लांट्स हैं जिसमें कि प्रॉपर रूट भी है, शूट भी है, एज वेल एज वेस्कुलर टिश्यू भी है, जो कि फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. सो दे हैव प्रॉपर रूट, दे हैव शूट, एज वेल एज दे हैव वेस्कुलर टिश्यू. तभी तो अलग ग्रुप में इनको प्लेस किया, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में तो वेस्कुलर टिश्यू था ही नहीं. वेस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को. लिख देते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem plays a role in the transportation of water and phloem plays a role in the transportation of food. तो टेरिडोफाइट में रूट, शूट भी आ गई और वेस्कुलर टिश्यू भी है. इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है, इट इज जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में रूट तो होगी ही होंगी, शूट तो होंगे ही होंगी. सपोज अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, स्टार्टिंग में मोबाइल फोन्स आपके कीपैड थे, ब्लैक एंड व्हाइट थे, कॉलिंग हो जाती थी, टेक्स्ट हो जाता था. उसके बाद धीरे धीरे उसमें एडिशनल फीचर्स आए, कलर फोन आए. अब क्या है, आपके स्मार्टफोन है. तो मोबाइल तो इवॉल्व हुआ, अब स्मार्टफोन में आपका मैसेजिंग के लिए, मैसेज करने के लिए आपके व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, सारा कुछ है. लेकिन फिर भी उस मोबाइल फोन में नॉर्मल टेक्स्ट का और कॉलिंग का ऑप्शन भी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले फीचर्स तो है ही, साथ में एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए.
तो ये इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, जो बेस है, बेस वाले बेसिक फीचर्स तो होंगे, एडिशनल फीचर्स भी आ जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म में रूट तो होगी ही होंगी जो पहले थे। अब ऐसा नहीं है रूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं, रूट होगा, शूट भी होगा। शूट, root means the part which is under the ground, shoot means the part of the plant which is above the ground, as well as vascular tissue भी है जिसमें xylem and phloem है। Now what is the difference between pteridophyta and gymnosperm? Gymnosperm and pteridophyta में difference क्या है? जिम्नोस्पर्म में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड फॉर्म होते हैं, और वो सीड किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं, फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं। सो नेकेड सीड यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन सीड आपके टेरिडोफाइटा में नहीं है। यही आपका डिफरेंस है मेन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में। इन जिम्नोस्पर्म दे हैव नेकेड सीड्स। नाउ द लास्ट ग्रुप, इट इज एंजियोस्पर्म। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, लास्ट ग्रुप इज फिफ्थ ग्रुप एंजियोस्पर्म। ये हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिम्नोस्पर्म में अगेन दे ऑल्सो हैव एक प्रॉपर रूट होंगी ही होंगी, भी कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा एडवांस है रूट। दे हैव शूट, दे हैव वेस्कुलर टिश्यू जिसमें कि क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? दे हैव फ्लावर, दे बियर फ्लावर। इनके पास क्या है, फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है। इफ द फ्लावर हैज बोथ द पार्ट्स मेल एंड फीमेल देन इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ इट हैज ईदर मेल और फीमेल पार्ट देन इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। अब फ्लावर में फ्लावर में फीमेल पार्ट है एक, देखिएगा फीमेल पार्ट क्या है, ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल्ड इट एज ओव्यूल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो इवेंट है इट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन of male and female gamete, this ovary of a flower develops into fruit। ये जो ओवरी है फ्लावर की, किसमें डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। एंड इस ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। तो दिस ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स डेवलप इनटू सीड। ये किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में। तो इन प्लांट्स में जो सीड्स है वो क्या नेकेड प्रेजेंट है, नहीं। सीड्स किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। आई होप आपको फ्लावरिंग प्लांट्स पता चल गए होंगे। एंजियोस्पर्म में प्लांट्स में क्योंकि फ्लावर्स आते हैं इसलिए हमको क्या नाम से भी बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नेम हम लोगों ने ब्रेक कर लिया पूरी तरह से। हम लोगों को फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। फ्लावरिंग प्लांट में भाई रूट वाले पार्ट को भी स्टडी करेंगे, शूट वाले में पार्ट को भी स्टडी करेंगे। शूट पार्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, जिसमें स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है। इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पॉइंट्स में यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं। So plant which bear flower, flower is a reproductive organ and seeds are enclosed inside fruit। Seeds किसके अंदर होते हैं, इसमें फ्रूट के अंदर होते हैं, नेकेड सीड नहीं होते। नेकेड सीड किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, जिम्नोस्पर्म की थी। नेक्स्ट पॉइंट, a typical angiospermic plant has two major part। दो मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हम लोग ने देखा था कि एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। सो द all the other parts other than the flower are known as vegetative part। फ्लावर के अलावा प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स बोलेंगे। ठीक, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, रेस्ट ऑल द अदर पार्ट्स आर वेजिटेटिव। रूट, स्टेम, लीव्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। इसके बाद हम लोगों ने फर्दर एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया है, उसके पार्ट्स को क्लासिफाई किया है depending upon their part which is above the ground or under the ground। देखिएगा, the body of a typical angiospermic plant can be divided into two main parts। The underground part is called root system and the aerial part is called shoot system।
जो आपका एरियल पार्ट होगा अबव द ग्राउंड होगा। डायग्राम में देखिएगा, here it is the diagram of a plant, flowering plant. The part which is under the ground, root system. The part which is above the ground या aerial part, shoot system. रूट वाले सिस्टम में हम लोग पूरा डिटेल में रूट को स्टडी करेंगे, मॉडिफाइड रूट को भी स्टडी करेंगे। और शूट वाले सिस्टम में क्या क्या है, हमारे स्टेम है, मेन ब्रांच, जिस पे सारी लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, बड्स आती हैं। इसके बाद हम इसमें लीव्स को स्टडी करेंगे, लीफ के स्ट्रक्चर को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स में, और फ्लावर को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन होगी कि किस किस पार्ट को पढ़ना है हमें। स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट सिस्टम से। रूट में हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट क्या है, टर्शियरी रूट क्या है, टैप रूट एंड फिब्रस रूट। पहले इनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर इनके पॉइंट्स को रीड करेंगे। सपोज ये सीड है आपका, सीड के अंदर क्या पहले से ही छोटी सी लीफ, छोटी सी रूट या शूट प्रेजेंट होती? नहीं, सीड में क्या होता है आपका सिर्फ रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड होता है और एम्ब्रियो होता है। इट कंटेन्स एम्ब्रियो होगा जिससे कि फ्यूचर प्लांट डेवलप होगा, और इसमें रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड होगा। रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड क्यों है, खाना क्यों है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड? भाई एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए उसको खाना तो चाहिए ही ना, ग्रोथ के लिए खाना तो चाहिए ही होगा। अभी इसके पास लीफ तो है नहीं कि वो अपना खाना पहले से बना ले, इसलिए पेरेंट प्लांट पहले से ही सीड में खाना देके भेजता है एम्ब्रियो को, हाँ तुम खाना लेके जाओ। एम्ब्रियो, अब भाई सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसका पार्ट जो नीचे की तरफ फॉर्म होता है, अंडर द ग्राउंड फॉर्म हो रहा है, द पार्ट ऑफ अ सीड जो जर्मिनेट हो रहा है, इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, और जो अबव द ग्राउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग लिम्यूल बोलते हैं। सो हियर इट इज रेडिकल एंड द पार्ट ऑफ विच जर्मिनेट्स अबव द ग्राउंड, हियर इट इज प्लम्यूल। ये क्या है आपका, प्लम्यूल है। अब ये रेडिकल ही बाद में क्या बनाते हैं, रूट को बनाते हैं डेवलप होने के बाद, और ये प्लम्यूल क्या फॉर्म करते हैं, मेन स्टेम को, या फिर आप बोल सकते हो शूट सिस्टम को, इसी से फॉर्म होती है। अब कुछ प्लांट्स में मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट, ये जो आपका रेडिकल है ये मेन रूट को फॉर्म करता है। मेन रूट सबसे पहले रूट किससे बन रही है, रेडिकल से, तो पहले नंबर वाली रूट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रूट, और ये मेन रूट आपको दिख रही है मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट में। और रेस्ट इसके पास फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं, तो ये सेकंड नंबर पे आ गई, इनको हम लोग सेकेंडरी ब्रांच बोल रहे हैं, और फर्दर इसकी फिर से और सेकेंडरी ब्रांच हो गई तो इसको टर्शियरी ब्रांच बोल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अभी भी मेन ब्रांच तो दिख रही है ना, इजिली आप विजिबल है, जो रेडिकल से बनी हुई थी। इसके बाद फर्दर कितनी भी ब्रांचिंग हो जाए, इस टाइप की रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। ठीक, और जो पहले नंबर पे रेडिकल से बनी, इट इज नोन एज प्राइमरी रूट, उसके बाद फर्दर उसकी ब्रांचिंग सेकेंडरी, फर्दर टर्शियरी एंड सो ऑन। और जिसमें प्राइमरी रूट दिख रही होती है, इजिली विजिबल होती है, उस टाइप की रूट को हम लोग टैप रूट बोलते हैं। नेक्स्ट, बट इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट, बहुत सारे मोनोकोटिलिडनस प्लांट के केस में क्या होता है, जो आपकी प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बस थोड़ी सी हुई, इसके बाद ये मैनी फिब्रस रूट में क्या हो जाती है, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई। एक मेन रूट अब आपको दिख ही नहीं रही है कि हाँ मेन रूट कौन सी थी, प्राइमरी रूट कौन सी थी, फिब्रस ब्रांचिंग हो गई, ऊपर प्लांट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज फिब्रस रूट। ये जो रूट है आपकी, इट इज नोन एज फिब्रस रूट। इसमें मेन ब्रांच नहीं दिख रही है, फाइबर्स ही दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फिब्रस रूट। आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। प्राइमरी रूट क्या था, मेन, जिससे रेडिकल से जो मेन रूट गई वो प्राइमरी रूट, उसके बाद फर्दर ब्रांचिंग सेकेंडरी रूट, फर्दर ब्रांचिंग टर्शियरी रूट। और फिर आपका अगर मेन ब्रांच आपको जो दिख रही है, प्राइमरी वाली रूट इजिली विजिबल है, कैरेक्टराइज कर पा रहे हो, तो टैप रूट सिस्टम है। और जहाँ पे प्राइमरी जो रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद फर्दर बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है, उसको हम लोग फिब्रस रूट बोलते हैं। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए, कौन कौन से, प्राइमरी रूट हो गया हमारा, सेकेंडरी टर्शियरी भी हो गया, टैप रूट भी हो गया, फिब्रस रूट भी हो गया। अब ये एडवेंटिशियस रूट हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी क्या होता है, ये इट इज जस्ट लाइक अ फिब्रस रूट, बट वो रेडिकल वाले पार्ट से फॉर्म नहीं हुई है, उनकी जो ग्रोथ है वो रेडिकल से नहीं हुई है, अदर देन द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से वहां से ग्रो कर रही है, सपोज बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो कर रही है, बट रेडिकल से फॉर्म नहीं हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। देखिएगा, पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। सी, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट, तो आपको ये याद रखना है, ये डिफरेंशिएशन है डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन का, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी लिखा है, सब में नहीं।
डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, रेडिकल क्या था, जर्मिनेट सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि ग्राउंड की तरफ आपका ग्रोथ कर रहा होता है, उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी मतलब पहले नंबर पे तो वही रूट बनाएगा विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगा वही रूट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट बियर्स लेटरल रूट। अब भाई उसकी फर्दर ब्रांचिंग होगी इन सेवरल ऑर्डर्स, वी रिफर्ड देम एज सेकेंडरी टर्शरी रूट्स या फिर सो ऑन। अगेन इफ प्राइमरी रूट इज क्लियरली विजिबल, मेन रूट है जो रेडिकल से बनी थी, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन केस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो एग्जाम्पल आपको टैप रूट सिस्टम का मस्टर्ड प्लांट को याद रखना है। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉटिलीडन, जो सिंगल कॉटिलीडन वाले प्लांट होते हैं, आपके जो सीड होते हैं ना, दो कॉटिलीडन है कि सिंगल कॉटिलीडन है, सपोज इफ वी टॉक अबाउट पी या ग्राम, तो वहाँ पे दो कॉटिलीडन है, दो फ्लैप में ओपन हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम वीट की बात करते हैं या फिर हम मेज की बात करते हैं, क्या दो पार्ट में ही ओपन हो पाते हैं इनके ग्रेन्स या सीड्स? नहीं। तो वो कैसे हैं, मोनोकॉटिलीडनस प्लांट है। प्राइमरी रूट बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और वहां पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब हम वहां पे मेन रूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system, like in case of wheat plant. Example आपको एनसीईआरटी वाले ही याद करने हैं, सारी लाइंस एनसीईआरटी की ही है, सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है। In some plants like grass, monstera and banyan tree, रूट कहाँ से निकलती हैं? other than the radical, रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट के पार्ट से, बेस ऑफ द स्टेम से अगर वो फॉर्म हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एंड एडवेंटिशियस रूट्स आर जस्ट लाइक फिब्रस रूट। बस क्या है, मेन रेडिकल से वहां पे ओरिजिनेशन नहीं हुआ है। ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिएगा। फिर इट इज टैप रूट। टैप रूट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन रूट दिख रही होगी, एक मेन रूट है प्राइमरी, इसके बाद इसकी फर्दर ब्रांचिंग हुई, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये आपकी सेकेंडरी, और नेक्स्ट आपकी क्या आ गई, इसकी फर्दर सेकेंडरी की जो ब्रांच है इट इज टर्शरी। मेन ब्रांच दिख रही है टैप रूट सिस्टम, लेकिन साइड वाले डायग्राम में देखिए कोई भी आपको मेन ब्रांच दिख रही है, पूरा फिब्रस दिख रहा है, दिस इज फिब्रस रूट। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स भी शो करके गई है। टैप रूट है, टैप रूट मेन रूट है, इस मेन रूट में आपको सेकेंडरी रूट भी दिख रही है, ये रही, और फर्दर इसकी ब्रांच इट इज टर्शरी रूट। ये रूट की टिप हो गई, रूट के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं विच प्लेज अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पार्ट, फंक्शंस ऑफ रूट। मेन फंक्शन रूट के क्या होते हैं? रूट का फंक्शन अगर हम बात करते हैं वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, प्लांट अपनी जगह पे टिका रहे, वो चलता तो है नहीं प्लांट, तो एनकरेज ऑफ द प्लांट, अच्छे से सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फिक्स रहे। बैनियन ट्री देखिए कितना बड़ा है, कैसे वो रुका रहता है, इतना हैवी ट्री, रूट की वजह से ना, रूट उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाती हैं। साथ ही साथ रूट्स रिजर्व फूड को भी स्टोर करती हैं और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज करती हैं। नाउ व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? रूट को भाई ग्रो करना है तो वहां पे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हार्मोन्स भी बनते हैं, ठीक, सेल के डिवीजन के लिए। सेल में टिप पहले जो रूट होती है, रेडिकल होता है, वो लेंथ वाइज ग्रो करता है, लेंथ वाइज, उसके बाद उसकी ब्रांचिंग होगी, तब वहां पे कौन सा रेगुलेटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, प्लांट के हार्मोन होते हैं जो फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं रूट में। तो ये मेन फंक्शन है रूट के, स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द सोइल, सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, प्लांट को प्रोवाइड करना कि हाँ अच्छे से वो फिक्स रहे सोइल में। रिजर्व फूड को भी स्टोर करते हैं, साथ ही साथ सिंथेसाइज करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी। तो ये रूट के आपके मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, रीजन्स ऑफ द रूट। अगर आप रूट को लेटरली कट करते हो तो वहां पे डिफरेंट जोन्स आप देखोगे। सपोज यहाँ पे आपका टैप रूट है, ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, लेंथ वाइज है। टैप रूट में मेन प्राइमरी रूट आपको क्लियरली विजिबल होती है, फर्दर इसकी ब्रांचिंग होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी में। तो अगर आप इसको लेटरली कट करते हो, लेटरली मतलब लेंथ वाइज, इस तरह से लेंथ वाइज कट कर रहे हो, तो वहां पे आपको डिफरेंट जोन दिखता है। जैसे कि आप खीरे को कट करते हो ना, खीरा सैलेड में आप दो तरह से कट कर सकते हो, एक लेंथ वाइज और एक राउंड शेप में। तो लेंथ वाइज हमें रूट को कट करना है और लेंथ वाइज में हमें डिफरेंट जोन मिले। कौन कौन से जोन मिले उनको देख लीजिए। जोन ऑफ रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। इनको स्टडी करने से पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन से जोन को दिखाया गया है। सी, रूट कैप है फर्स्ट नंबर पे,
इसके बाद कौन सा जोन है आपका, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला जोन है सेकेंड नंबर पे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद थर्ड नंबर पे रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इलोंगेशन। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये वाला। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रूट कैप से, यहाँ पे ड्रॉ करके पहले देख लेते हैं। फिर इट इज अ सीड, और ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो जिससे रूट बनती है इट इज नोन एज रेडिकल, जिससे शूट बनता है इट इज नोन एज प्लूमेउतु, क्योंकि हम लोग को रूट को ही सिर्फ स्टडी करना है। ये रेडिकल है, रेडिकल, रेडिकल ही तो बाद में रूट बनाएगा, रूट में डेवलप होगा। तो जिसमें ग्रोइंग रीजन है, पहले लेंथ वाइज ग्रो होता है कि पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, लेंथ वाइज ना, लेंथ वाइज जो ग्रो होगा तो यहाँ पे इसकी टिप पे कैसा टिश्यू होगा, यंग टिश्यू होगा, और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा टिश्यू, तभी तो इसकी ग्रोथ होगी, रूट बन पाएगी, और रूट फिर फर्दर डेवलप होती चली जाएगी, उसकी फर्दर रूट में ग्रोथ होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जब डेवलप हो गया तो इस तरह से रूट बनी। अब जो टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पे न्यू सेल्स होती हैं, ये टिप वाला पार्ट है, वहाँ पे न्यू सेल्स हैं, यंग सेल्स हैं, और कैसे से क्या कर रही हैं, डिवाइड भी कर रही हैं। तो इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू को, इट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यंग है तो डेलिकेट सा है, इसमें इन्फेक्शन होने की भी सेल्स अभी अभी फॉर्म ही हुई है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सॉइल के अंदर भाई, सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ ही साथ उसको अपने आप को इम्बेड भी करना है, सॉइल से फ्रिक्शन भी होगा, डैमेज भी हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर कैप भी प्रेजेंट है। टिप है वहाँ पे यंग टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैप भी प्रेजेंट है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है, रूट की टिप को, जहाँ पे यंग टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक वाला टिश्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। ये दो जोन हो गए हमारे। रूट कैप आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो कि यंग सेल्स होंगी, डिवाइडिंग टिश्यू होगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से अपना स्पेस बनाती चली जाएंगी रूट सॉइल के अंदर और ग्रो करेंगी। इसके बाद कुछ सेल्स पीछे रह जाएंगी। कुछ सेल्स पीछे क्यों रह जाएंगी भाई, अब उनका काम भी तो होगा। रूट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, फूड को स्टोर करना, सपोर्ट देना प्लांट को, तो उसको ग्रो भी करना है। तो सारी सेल डिवाइड होती चली जाएंगी, तो एक बिल्कुल लाइन चली जाएगी आपको। तो जो सेल्स, कुछ सेल्स में क्या होता है, उनकी जो डिवीजन वाली एबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है, वो लूज कर देती है अपनी डिवीजन वाली एबिलिटी को, और वो इलोंगेट होती हैं। वो क्या होंगी, इलोंगेट होंगी। इसके ऊपर वाली अभी साइज में सिर्फ ग्रो कर रही हैं, तो इतने रीजन को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। अभी साइज में बड़ी हुई है, इलोंगेशन के बाद जब वो बड़ी हो गई तो अब उनका रोल डिसाइड होगा। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, साइड में देखिएगा, आप इस तरह से रूट को कट करिएगा। अब आपको रीजन कैसे दिखते हैं, टिप वाले में तो ग्रोइंग रीजन है, उसके ऊपर सेल्स क्या कर रही हैं, इलोंगेट हो रही हैं। तो इलोंगेट, तभी तो आपको ये पैटर्न दिखता है, टैपरिंग पैटर्न दिखता है। अभी तो सेल बनी थी, ऊपर वाली सेल्स क्या हो जाएंगी, साइज में बड़ी होती चली जाएंगी, जो अपर साइड पे है वो साइज में बड़ी होंगी। इसके बाद इससे ऊपर वाली जो सबसे पहले बन चुकी थी वो और ज्यादा बड़ी हो रही है, साथ ही साथ वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। उनका जो है रोल है वो डिसाइड हो रहा है कि उनको क्या काम करना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएशन हो रहा है। कुछ सेल्स आपकी क्या फॉर्म करेंगी, आउटर कवरिंग फॉर्म करेंगी, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। कुछ सेल्स आपका बीच का पार्ट फॉर्म करेंगे, ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। कुछ सेल्स आपका जाइलम बनाएंगे, कुछ सेल्स आपका फ्लोएम बनाएंगे। तो सारी सेल्स सारा फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकती ना, तो वहां पे सारी सेल्स कहाँ पे, जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या कर रही होंगी, अपने आप का रोल डिसाइड कर रही होंगी, मैच्योर हो रही होंगी, डिफरेंशिएट हो रही है। तो सबसे टॉप वाला जो सबसे पहले बन गई थी वो वाले जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा तीनों। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा आप, रूट कैप क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे रूट कैप में। किसको प्रोटेक्ट कर रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कर रही है, क्योंकि ये आपका डिवाइडिंग टिश्यू है, और यंग डिवाइडिंग टिश्यू अभी अभी न्यूली फॉर्म टिश्यू है, तो यंग टिश्यू होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। उसके ऊपर वाली सेल्स भाई अभी यहाँ पे क्या हो रही होंगी, इलोंगेट हो रही होंगी, तो वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है। उसके ऊपर वाली सेल्स क्या होंगी, अब तो इलोंगेट भी हो गए ना, अब स्पेसिफाई होंगी। जैसे नहीं, जो पुराना हो जाता है उसको रोल दे दिया जाता है। अगर हम अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अभी आप लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट क्लास, सिक्स क्लास या एट्थ क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद आपका साइंस पढ़ना या कॉमर्स लेना है, 9 से कुछ बोर्ड्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ में 11 से होता है। डिफरेंशिएशन के बाद 11th में आपको मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है। ये आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपने सब पढ़ा था, ग्रोथ हो गई आपकी। ग्रोथ होने के बाद आप अपने आप को मैच्योर कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो कि हमें इस फील्ड में जाना है। फिर साइंस में भी अगर आपने मैथ्स बायोलॉजी में बायो ले ली,
अब आपको डॉक्टर बनना है या फार्मेसी में जाना है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, अब वहां पे से तो आप दोबारा से क्या नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते ना। तो ये आप डिफ्रेंशिएट हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन कब होगा, जब आप पूरी तरह से इलोंगेट हो जाओ, ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे, तो वो मैच्योर हो रही होंगी। और इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन पे ही क्या होती है, हेयर ग्रोथ होती है, रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। देखिए रूट हेयर्स यहीं पे ही तो है, और रूट हेयर्स आपका रोल प्ले करते हैं किसमें, वाटर एंड मिनरल्स के एब्सॉर्प्शन में। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं रूट के, सबको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे इसको देख लीजिए एक बार फिर से, जोन ऑफ रूट कैप भी देख लिया, सबसे टिप वाला पार्ट, उससे ऊपर वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे आपका सेल डिवाइड कर रही थी। उसके बाद कुछ सेल्स में डिवीजन वाली एबिलिटी क्या होती है, लूज हो जाती है, वो इलोंगेट कर जाती हैं, इंक्रीज करती हैं साइज में, और बाद में वही सेल्स, अब टिश्यू तो नीचे बढ़ता रहेगा लेकिन पीछे वाली सेल्स बड़ी होंगी, वो डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होती हैं। एनसीईआरटी की लाइंस को रीड कर लेते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिएगा यहाँ पे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है नीचे की साइड, कवरिंग लाइक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स, जो डेलिकेट टिश्यू है, टिप है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या बनता है भाई, रूट अपना सॉइल में रास्ता बना लेती है, जगह बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, a few millimeter above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल इन दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, स्मॉल होंगी क्योंकि अभी न्यूली फॉर्म्ड है, थिन वॉल्ड होंगी। अभी थिक वॉल कैसे हो जाएगी, कोई भी बेबी अगर न्यूली फॉर्म्ड होता है कैसे, वो रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा डेलिकेट सा होता है। तो यहाँ पे भी सेल बनी हुई है, अभी बनी है, तो उनकी जो वॉल है वो तो थिन होगी ना। विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनमें जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर मैच्योर सेल। मैच्योर सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन इनमें क्या ज्यादा होगा, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, और ये लगातार क्या कर रही होंगी, डिवाइड हो रही होंगी, जिसकी वजह से रूट ग्रो करेगी। अब इसके बाद प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, इसके पास वाले रीजन में सेल क्या कर रही होंगी, इलोंगेट हो रही होंगी और एनलार्ज हो रही होंगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। इलोंगेट हो गई ना तो ग्रोथ होगी। दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली, अब क्या होंगी, धीरे धीरे भाई इलोंगेट हो गई, अब नीचे तो ग्रोथ होती चली जा रही है, वो नीचे वाला जोन अब इलोंगेशन जोन हो जाएगा, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर रीजन में, या फिर डिफरेंशिएट होने लगेगा अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। तो जोन ऑफ जो इलोंगेशन था डिफरेंशिएट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब जोन ऑफ इलोंगेशन नहीं बोलेंगे, वो तो नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे जो न्यू सेल फॉर्म हो रही होंगी वहां पे जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया, जो पीछे रह गया वो मैचुरेशन का जोन हो जाएगा, सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगी। और इसी रीजन में जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल क्या होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी टिश्यू की, एपिडर्मल सेल सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं, और सिंगल लेयर की होती है। इसमें से फाइन डेलिकेट से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिनको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। आपने सबने रूट निकाली होगी, बिल्कुल फाइन आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो रूट हेयर्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट आपका नॉर्मल फंक्शन तो कर ही रही है, जो मेन फंक्शन है एनकरेज करना प्लांट को, एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल को, साथ ही साथ ये अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट। उसको वो फंक्शन तो कर ही रही है लेकिन मॉडिफाई हो गई हैं, उनको हम लोग अपने यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं और प्लांट के लिए भी हेल्पफुल है। देखिएगा मॉडिफिकेशन में, फॉर स्टोरेज, स्टोर कर रही है जब फूड को, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है प्लांट को, एंड फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लाइक रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहां पे कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए ये मॉडिफाइड हुई है रूट। स्टोरेज वाली रूट को यहाँ पे देख लेते हैं, स्टोरेज रूट कौन सी है, कोनिकल रूट। कोनिकल रूट कैसी होंगी, ऊपर से आपका राउंड शेप में और नीचे से टैपरिंग एंड हो गई, ये कोन शेप में हो गई, इनको कोनिकल रूट बोलते हैं, जिसमें कैरेट आती है। फ्यूजीफॉर्म रूट किस शेप की होती है, दोनों साइड से टैपरिंग है, इस तरह से रेडिश ऐसी होती है, इस तरह से रेडिश, ये फ्यूजीफॉर्म है। नेपिफॉर्म में क्या होता है, मेन जो आपकी बॉडी है वो राउंड शेप में है, लेकिन जो इसका एंड है वो बहुत ही ज्यादा टैपरिंग हो गया, इस तरह से टर्निप के केस में। और स्वीट पोटैटो जो आपका शकरकंद है, स्वीट पोटैटो इज अ रूट बट पोटैटो इज अ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन द स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो आपका टिब्रस रूट है, मतलब कोई भी आपका प्रॉपर शेप नहीं, इरेगुलर शेप की है, ठीक है, इरेगुलर शेप है, इसको ट्यूबरस शेप बोलते हैं।
तो ये आपकी स्टोरेज का काम करें। शेप के बेसिस पे हम लोग ने अलग अलग रूट के नाम रख दिए हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, कोनिकल रूट, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नैपीफॉर्म टर्निप एंड ट्यूबरस स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट देखिएगा क्या कौन सी रूट है, वो रूट जो मॉडिफाई हो गई और मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी के ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, बैनियन ट्री में देखा होगा आप लोगों ने, बैनियन ट्री कितना बड़ा होता है, उसकी रूट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए उसकी स्टेम से फर्दर रूट फॉर्म होती है और नीचे अंडरग्राउंड जाती हैं, ग्राउंड में जाती हैं और फिक्स करती हैं प्लांट को, उनको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं। बैनियन ट्री देखा है सबने, ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम तो मैंने बना दे ही रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। इस तरह से इसकी ब्रांचेस से रूट आ रही होती हैं, ब्रांचेस से रूट नीचे की तरफ आ रही होती हैं, ये आपकी और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही होती है, इनको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं, प्रॉप रूट। और मेज और शुगर केन या कुछ प्लांट के केसेस में आप देखोगे जो बेस की साइड, जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है, बेस की साइड जो स्टेम में नोड है, नोड मतलब गांठ, शुगर केन में आप दिखते हो ना जहां से लाइंस दिखती हैं इस तरह से, उनको क्या बोलते हैं, नोड। तो जो जस्ट जो आपका ग्राउंड के पास का पार्ट है इस शुगर केन का या मेज का, जो ग्राउंड के पास का नोडल टिश्यू, वहां से इस तरह से ऑब्लिकली रूट्स फॉर्म होती हैं इस तरह से और एडहेसिव फिक्स करती हैं सॉइल से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट का डायग्राम में देख लीजिए। हियर इट इज प्रॉप रूट, प्रॉप रूट आपको दिख रही है, ये प्लांट से ऊपर से आ रही है नीचे की साइड स्टेम से, और स्टिल्ट रूट यहाँ पे लिखा है लेकिन इट इज गिवन इन नेक्स्ट पेज। ये स्टिल्ट रूट है, ये नोड है, हियर इट इज नोड, ये नोड है, नोड से देखिए ये ऑब्लिकली नीचे की तरफ आ रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। दिस इज नोन एज स्टिल्ट रूट। लास्ट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है वो मॉडिफाइड रूट को भी देख लेते हैं। वो प्लांट्स जो आपके मार्शी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जो दलदली वाला एरिया होता है मार्शी प्लेसेस, तो वहां पे उनके सॉइल के बीच में जो एयर स्पेसेस तो प्रेजेंट होंगी ही नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, रूट को भी भाई रेस्पायर करना होता है, उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उनकी रूट्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में निकल आती हैं। ड्रॉ करते हैं, देखिएगा सपोज ये प्लांट है और दलदल वाले एरिया में है, मार्शी प्लेसेस में, तो इसकी जो रूट्स हैं वो ऊपर की साइड फिर से आ जाती हैं ग्राउंड लेवल से। अब इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटोपोर्स। रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन के लिए न्यूमैटोपोर्स। किसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है इट इज राइजोफोरा। राइजोफोरा में न्यूमैटोपोर्स है। इसका भी डायग्राम देखिए, ये रूट्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई है, दलदली वाला एरिया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन, इन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमैटोपोर्स। एनसीईआरटी में रीड कर लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड। जब वो शेप में चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आ जाए तो ये मॉडिफाइड हो गई है। अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स से ज्यादा दूसरा रोल प्ले कर रही हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर किसके लिए, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए अभी देखा, टैप रूट किसकी, कैरेट की, टर्निप की, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस वाला, ये स्वेल कर जाएगी और फूड को स्टोर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो आपके प्रॉप रूट हैं, बैनियन ट्री में हम लोगों ने देखा है ना, ऊपर साइड से स्टेम की साइड से आ रहे हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर, उनको हम लोग प्रॉप रूट बोल रहे हैं। स्ट्रेंथ वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है। शुगर केन एंड मेज के केस में क्या है, लोअर नोड जो बिल्कुल ग्राउंड के पास की जो नोड है वहां से आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, जिनको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स में लाइक इन केस ऑफ राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, मार्शी प्लेसेस में ग्रो कर रहे हैं, उनमें जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं, उनको हम लोग न्यूमैटोपोर्स बोलते हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्योंकि सॉइल में तो पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन लेने के लिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेम। हमारा रूट वाला सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम शूट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले स्टेम को स्टडी करेंगे। The part of the plant above the soil constitute the shoot system। डायग्राम में देखिएगा, प्लांट का वो पार्ट जो above the ground है, इसी को तो शूट सिस्टम बोल रहे हैं, और इसी में क्या है, स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, क्योंकि स्टेम पे ही क्या है, आपकी सारी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम ही बियर करती है इन सब चीजों को। The stem is the ascending part of the axis bearing branches
लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये किससे फॉर्म होती है? प्लम्यूल से। सीड जब जर्मिनेट होता है ना, हमने बोला था अभी अभी रूट में भी स्टडी किया था, लोअर पार्ट जो रूट बनाएगी इट इज रेडिकल, और जो अपर पार्ट था जो कि शूट बनाएगी इट इज प्लम्यूल। हियर इट इज प्लम्यूल। प्लम्यूल से ही आपका शूट सिस्टम डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होती है। इस स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना। व्हाट आर नोड्स एंड इंटर नोड्स? इस डायग्राम में देखिएगा, नोड्स और इंटर नोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप प्लांट के स्टेम को पास से ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व इट क्लोजली, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखेंगी, गांठ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, नोडल टिश्यू दिखेंगे इस तरह से। इनको हम बोलते हैं नोड। नोड और नोड के बीच के रीजन को, द रीजन इन बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड। इन बिटवीन वाला हो गया ना, इंटर मतलब इन बिटवीन, हियर इट इज नोन एज इंटर नोड। नोड से ही आपकी ब्रांचिंग होती है और लीव्स यहाँ पे अटैच होती है, नोड से ही लीव्स अटैच होंगी या ब्रांचिंग होगी। स्टेम में क्या है? नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। नोड से ही लीव्स निकल रही हैं, व्हाइल द इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। इंटर नोड क्या थे? दो नोड के बीच का पोर्शन थे। इस डायग्राम में देखिए साइड वाले में, ये नोड है, ब्रांचिंग हो रही है, ये नोड है, और इसके बीच का पार्ट क्या हो गया? कितना पार्ट? इंटर नोड। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेम बियर्स बड। बड स्टेम पे ही होती हैं, वो टर्मिनल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी होती हैं। देखिएगा टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड को। टर्मिनल मतलब टिप पे, तो यहाँ पे जो टर्मिनल बड है जिसको एपिकल बड भी बोल रहे हैं, टर्मिनल बड है, और एक्सिलरी बड साइड में होगी। हियर इट इज एक्सिलरी बड, दिख रही है साइड में बिल्कुल लीफ के एक्सिल पे, ये एक्सिलरी बड है, और जो टर्मिनल पे होगी इसको एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड, बिल्कुल टिप पे। तो इसमें आपका टर्मिनल बड भी हो सकती है और एक्सिलरी बड भी हो सकती है। स्टेम जनरली ग्रीन, जब ये यंग होते हैं, कोई भी प्लांट अगर आपने प्लांट किया हो, लगाया हो, तो जब स्टार्टिंग में जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, बाद में कैसे हो जाते हैं? ब्राउन हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं। तो स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी या डार्क ब्राउन। कैसे हो जाते हैं? वुडी हो जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं? डार्क ब्राउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम की क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन क्या है? बियर करना लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। भाई सारा कुछ तो स्टेम में ही लगा होता है, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, अदर ब्रांचेस भी। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, कंडक्ट करता है वाटर को, पूरे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फोटोसिंथेट्स को ट्रांसपोर्ट करना। व्हाट आर फोटोसिंथेट्स? भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट को क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेसिस से बने हैं, जो इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका? सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज का भी काम करते हैं, सपोर्ट का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करते हैं। देखिएगा, स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को भी स्टोर करेंगे, सपोर्ट भी करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्ट भी करेंगे प्लांट को, एंड मल्टीप्लीकेशन में भी रोल प्ले करेंगे। हाँ, फर्दर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में भी रोल प्ले करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्लावर आता है, वेजिटेटिव पार्ट अदर पार्ट होते हैं ना। स्टेम आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है? नहीं, वेजिटेटिव पार्ट है। तो इससे दूसरा पूरा पूरा प्लांट आना, ग्रो कराना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्टेम में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस किस में हो रहा है? फूड में मॉडिफाई हो जाती है स्टेम, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती है, प्रोटेक्शन के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। अभी रीड किया था। देख लेते हैं हम लोग डिफरेंट मॉडिफाइड स्टेम्स को। सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, वो स्टेम जो आपका अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, अबव द ग्राउंड नहीं प्रेजेंट है। अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड इज नोन एज रूट। तो यहाँ पे कैसे अंडरग्राउंड स्टेम आ गई? सी स्टेम में मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अभी हम लोग ने देखी थी, इनमें नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट में नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, एंड कॉर्म है। और इसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम दे दिए, तो डिफरेंट प्लांट्स भी हैं। जिंजर, टर्मरिक, ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है और राइजोम शेप की। राइजोम शेप को देखिएगा, जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। जिंजर, जिंजर के ऊपर आपको इस तरह से नोड्स दिखते होंगे, ये नोड्स हैं, उनके बीच का रीजन क्या हो गया? इंटरनोड। ये नोड्स हो गए, जिंजर है। इसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर मतलब कोई प्रॉपर शेप ही नहीं है, ट्यूबर शेप ही बोलते हैं उसको, इरेगुलर शेप,
पोटैटो, पोटैटो में भी तो इस तरह से आई लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये भी क्या है आपके नोड्स है। इसी पे ही एडवेंटिशियस वर्ड्स होती हैं जिससे कि आप उसको इतने पोर्शन को कट करके लगाओ तो पूरा एक प्लांट ग्रो कर जाता है। इसके बाद बल्ब, अनियन जिसका एग्जाम्पल है, अनियन सब जानते ही हैं। इस तरह से आप जब उसको कट करते हो ऊपर साइड से आपको राउंड सा दिखता है ना, यहाँ पे सर्कल्स दिखते होंगे, ये नोड्स ही तो हैं और इन्हीं नोड से तो लीफ लगी हुई है। जो अनियन में डिफरेंट डिफरेंट लीफ, फ्लैशी सी लीफ है, एक नोड से पूरी एक कवरिंग, फिर दूसरे नोड से दूसरी कवरिंग। तो ये भी आपका क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। एंड कॉम, कॉम कैसा था, इस तरह से शेप होगा, घुइयां सबने देखी, कोलोकेशिया, और जमीन कंड भी एक आपका प्लांट है, ठीक है, इस तरह से घुइयां होती है, इसमें भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्म डायग्राम में देखिएगा, ये आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है। फर्स्ट राइजोम, जिंजर, कॉम, कोलोकेशिया, ट्यूबर, पोटैटो एंड ओनियन, बल्ब। ये आपके शेप के बेसिस पे अंडरग्राउंड स्टेम के डिफरेंट नेम्स हैं, उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम को देख लेते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मतलब जस्ट अबव द ग्राउंड, बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर नहीं, डिस्टेंट पे नहीं, जस्ट अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है स्टेम का, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। इसमें आपके यहाँ पे भी शेप के बेसिस पे, आपका ग्रोथ के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफाइड स्टेम है, ये सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम। फर्स्ट है रनर, नेक्स्ट सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। रनर देखिएगा, ये एक प्लांट है इस तरह से, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस कराना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो रनर में क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक ब्रांच स्टेम रन कर रही होती है, फिर जहां से रन करी यहाँ से दूसरा प्लांट आ गया, फिर आपका हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, फिर आपका दूसरा प्लांट आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को रन कर रही है ना, रनर। अब ये रनर जब शॉर्ट हो जाती है और थिक हो जाती है, जैसे ये प्लांट है, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गई है और थिक हो गई है, ये प्लांट, फिर यहां से दूसरा प्लांट, शॉर्ट और थिक, शॉर्ट और थिक, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑफसेट। तो रनर हमारा हो गया, ऑफसेट हो गया। नाउ सकर एंड स्टोलन। सी सकर के केस में क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक प्लांट है, इसमें जो बेस से स्टेम जा रही है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे गई, ग्राउंड लेवल से फिर अपर डायरेक्शन में जाती है और यहाँ से रूट्स इमर्ज होती हैं। तो ये क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स वो ले भी रही है और ये स्टेम है, ये ऊपर इस तरह से जा रही है, फिर यहाँ पे प्लांट आया इस ये, और फिर नीचे की साइड से गई। इस टाइप की हम लोग स्टेम को क्या बोलते हैं, सकर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रही है, इससे रूट्स भी देखिए छोटी छोटी है वो इमर्ज हो रही है, और ये पूरी स्टेम है, ये सकर हो गई। इस स्टोलन जैसे इसका अपोजिट है, स्टोलन के केस में देखिएगा, जो मेन स्टेम है इसकी ब्रांच से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एक स्टेम, और फिर नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ग्रो कर रही है, अबव द ग्राउंड भी है, ग्राउंड लेवल से क्या है, हॉरिजॉन्टली नहीं, टच नहीं कर रही है। फिर आपका थोड़ी सी ऊपर गई, फिर जहां पे प्लांट ग्रो कर रहे नीचे साइड आ गई, ये क्या है, आपके स्टोलन है, दैट इज स्टोलन, स्टोलन हो गया। डायग्राम से देखिएगा इन सबको, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स को। सबसे पहले रनर है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ग्राउंड के लेवल पे है पूरा, ये रनर। इसके बाद हम लोग ने ऑफसेट देखा, ये थिक है और शॉर्ट है एज कंपेयर टू रनर, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट बोल रहे हैं। स्टोलन में देखिएगा ये ग्राउंड लेवल है, ये ऊपर की साइड देखो, ऊपर की तरफ ग्रो करे फिर ऊपर की तरफ ग्रो करे फिर टच करे, तो इनको स्टोलन बोल रहे हैं। और सकर में क्या है, नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर जाएंगे इस तरह से, तो इनको सकर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको सबके पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एनसीईआरटी वाली ही एग्जाम्पल को मेंशन किया है। रीड कर लेते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर में है सैनोडॉन, डेक्टाइलन जिसमें वुड ग्रास, ऑक्जेलिस, वुड, सोरेल। सकर के केस में एग्जाम्पल क्या है, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, अंडर द ग्राउंड जाते हैं, फिर अपवर्ड राइज करते हैं, जैस्मीन है, मिंट है, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। सोलन क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे फिर ग्राउंड को टच करेंगे, स्ट्रॉबेरी है जिसमें इसका जो साइंटिफिक नेम है इट इज फ्रेगेरिया वेस्का। और ऑफसेट क्या थे, शॉर्ट रनर ही थे, कोई कॉर्निया के केस में होता है और पिस्टिया के केस में होता है। नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम है आपकी एरियल मॉडिफिकेशन, जो डिस्टेंस पे हैं ग्राउंड लेवल से। सब एरियल क्या था, ग्राउंड लेवल के पास में थे, और एरियल क्या है, डिस्टेंस पे है। तो इसमें आते हैं स्टेम के टेंड्रिल बने होते हैं ना सपोर्ट के लिए, क्लाइंबर्स में होते हैं। इसमें की गार्ड्स में क्या आ रहा है आपका
कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन्स है। स्टेम के जो काटे स्टेम जो होते हैं वो थॉर्न में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेम थॉर्न बोलते हैं, जो कि आपके सिट्रस फ्रूट में होता है और बोगनविलिया में। फैलोक्लेड क्या है? स्टेम आपका फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसमें ये क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? इसका जो एग्जाम्पल है यूफोरबिया एंड ओपेंशिया। डायग्राम से समझिए तीनों को। फैलोक्लेड, स्टेम टेंड्रल एंड थॉर्न। ये आपके स्टेम टेंड्रल दिख रहे हैं आपको, स्टेम टेंड्रल, स्टेम के थॉर्न, ये आपके स्टेम है, ये कांटे हैं ना, ये इसके, ये थॉर्न जो है वो स्टेम ही है। और ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट सा स्ट्रक्चर है, यही आपका फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड। ये भी मॉडिफाइड स्टेम है और उसके ऊपर जो स्पाइन दिख रहा है वो लीव्स है। तो ये ही ग्रीनिश हो गया है, फ्लैट हो गया, स्टोरेज हो गया, फ्लैशी सा हो गया है। ओपेंशिया के केस में है और ये किसमें है? आपका यूफोरबिया के केस में। एग्जाम्पल आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, यही याद करने। सिट्रस एंड बोगनविलिया में स्टेम थॉर्न्स है, गार्ड्स, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, ग्रेप वाइन में स्टेम टेंड्रल में कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी की लाइंस को हम लोग फिर से रीड कर लेते हैं। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। ऐसा नहीं है कि जैसा हमें दिखती है यहाँ स्ट्रेट होगी, बियर करेगी फ्लावर को, ब्रांचेस को, अदर ब्रांचेस को, लीव्स को, नहीं, इसके मॉडिफाई भी हो जाती है। मॉडिफाइड फंक्शन में क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स भी हैं, स्टडी करा था डिफरेंट टाइप्स के, पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक में, जमीन कंड में, कोलोकेशिया में, जो क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रही है फूड को। और जब आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उस टाइम से भाई, क्योंकि फूड को स्टोर कर रही है तो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, तो दे ऑल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मतलब बचा रही है उसको, टू टाइड ओवर द, किससे? अनफेवरेबल रीजन से ग्रोथ के लिए। भाई ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि ये इसी से सर्वाइव करेंगे जो आपका स्टोर पार्ट में फूड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हम लोग ने मॉडिफाइड स्टेम पढ़े थे वो टेंड्रल्स पढ़े। स्टेम टेंड्रल्स विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कौन सी थी? जो एक्सिल में प्रेजेंट है, लीफ के एक्सिल पे ये है, ये अगर यहाँ से लीफ प्रेजेंट है तो इस जगह पे बड जो होगी वो एक्सिलरी बड होगी, या फिर अगर ये ब्रांच है यहाँ पे लीफ है तो यहाँ पे भी आप ये जो एक्सिल पे प्रेजेंट है उसको एक्सिलरी क्या बोलते हैं? बड। क्या है? देखिए ये एग्जाम्पल तो अभी पढ़े थे, गार्ड्स, ककम्बर, जिसमें पंपकिन्स, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स आती हैं। एक्सिलरी बड कभी कभी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती हैं थॉर्न्स में भी, इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स। ये देखिए बने हुए वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स, इसमें कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट में और बोगनवेलिया में। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। जो उनको खाने आ रहे हो तो उससे प्लांट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये कांटे लगे, कौन सा एनिमल आएगा इनके पास? नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब जो ड्राई रीजन्स होते हैं, जो ड्राई रीजन्स होंगे वहां पे जो उनकी स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाती है, लाइक इन केस ऑफ ओपेंशिया, और फ्लैशी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल हो जाएगी, राउंड। आपने कैक्टस भी देखे होंगे, फ्लैट भी है, वो ओपेंशिया है, कैक्टस भी राउंड है, जिसको यूफोरबिया बोल रहे हैं। एरिड रीजन में स्टेम मॉडिफाइड हो गई है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। और कुछ अंडरग्राउंड स्टेम ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के केस में क्या कर रही हैं? वो भी ग्रो करती हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रही है। तो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास के केसेस में हम लोगों ने कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ी थी? मॉडिफाइड सब एरियल स्टेम को पढ़ाते हैं यहाँ पे। देखिएगा स्ट्रॉबेरी हो गया और वुड ग्रास एग्जाम्पल है, रनर में था और स्टोलेन में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से ग्राउंड को टच कर रहा है, और रनर में हॉरिजॉन्टली था। ये मॉडिफाई हो रही है, जैसे टूट के गिरेंगी नई आपकी क्या आ जाएंगी, पूरा प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन स्लेंडर लिटिल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के बेस से स्टार्ट होती है, एयरली अपवर्ड जाती है और अपवर्ड जाने के बाद फिर से आर्क करती है, नीचे की तरफ आती है डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। कौन सा था आपका? स्टोलेन। स्टोलेन इस तरह से तो ग्रो कर रहा था, ये था इस तरह से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये स्टोलेन है। वहां पे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है अगर ये पार्ट कट के ग्राउंड पे आ जाता है। लेटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड्स। शॉर्ट इंटरनोड्स किसमें थे? लिटरली हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही थी। पिस्टिया एंड इकॉर्निया ऑफसेट के केस में, ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। डायग्राम में देखिएगा पिस्टिया एंड इकॉर्निया को, ये ऑफसेट थी, यहाँ से क्या है? रूट भी है और रोजेट ऑफ लीफ भी है, टफ्ट ऑफ लिखा था, ये लाइन तो लिखी थी, टफ्ट ऑफ रूट, ये रूट है, टफ्ट गुच्छा है, और ये रोजेट ऑफ लीफ, लीफ भी अरेंज है, एक्वेटिक प्लांट में होता है। लास्ट, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम, द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है ये आपका प्लांट है,
इसकी मेन स्टेम से अंदर की तरफ गई और फिर आपका ऑब्लिकली अपवर्ड राइज हुई और वहां से शूट फिर से निकल रही है। तो ये वाला जो रूट थी वो कौन सी थी आपकी, सकर, सॉरी नॉट रूट, स्टेम जो थी वो क्या थी आपकी, सकर था। तो ये किसके केस में, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। रीड कर लीजिए, इन बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल, बेसल मतलब मेन जगह से, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो कर गई हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में गई है ऊपर की तरफ, गिव राइज टू द लीफी शूट। ये हमारा मॉडिफाइड स्टेम सारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफ को डिटेल में स्टडी करेंगे। This is all about the morphology of root and stem.